शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं। छाया सवर्णा इनकी माता है। ये क्रूर ग्रह माने जाते हैं। इनकी दृष्टि में जो क्रूरता है वह इनकी पत्नी के शाप के कारण है। ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा के अनुसार बचपन से ही शनि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में निमग्न रहते थे। वयस्क होने पर इनके पिता ने इनका विवाह चित्ररथ की कन्या से कर दिया। इनकी पत्नी बड़ी तेजस्विनी और साध्वी थी। एक रात ऋतु स्नान कर पुत्र प्राप्ति की कामना से वह पति के पास पहुंची। शनिदेव ध्यान में बैठे थे। उन्हें बाह्यजगत का कुछ ज्ञान न था। पत्नी प्रतीक्षा कर थक गई पर शनिदेव का ध्यान न टूटा। इस उपेक्षा से क्रुद्ध होकर पत्नी सूरमा ने शनिदेव को शाप दे दिया कि जिसे तुम देख लोगे वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनिदेव ने पत्नी को मनाया। पत्नी को स्वयं पश्चाताप हो रहा था, किंतु शाप को वापस लेने की शक्ति उसमें नहीं थी। तब से शनिदेव सिर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि वे किसी का अहित नहीं चाहते हैं। उनकी दृष्टि पड़ते ही कोई भी नष्ट हो सकता है। सूर्य देव की पत्नी संध्या हुई, जिनके पुत्र यम देव हुए, और संध्या देवी की छाया से शनि देव हुए, इसलिए शनि देव को छाया पुत्र भी कहते हैं। भगवान सूर्य का ब्याह दक्ष कन्या देवी संध्या के साथ हुआ। देवी संध्या भगवान सूर्य का अत्यधिक तेज सह नहीं पाती थी। उन्हें लगा कि मुझे तपस्या करके अपने तेज को बढ़ाना होगा। कुछ समय पश्चात देवी संध्या के गर्भ से 3 संतानों का जन्म हुआ, जिनके नाम है मनु, यमराज और यमुना। देवी संध्या बच्चों से बहुत प्यार करती थी, मगर भगवान सूर्य की अत्यधिक तेज के कारण बहुत परेशान रहती थी। एक दिन देवी संध्या ने सोचा कि भगवान सूर्य से अलग होकर मैं अपने मायके जाकर घोर तपस्या करूंगी, जिससे कि भगवान सूर्य के अत्यधिक तेज को सहन कर सकूं, और यदि विरोध हुआ तो कहीं दूर एकांत में जाकर तप करूंगी। देवी संध्या ने अपने ही जैसी दिखने वाली देवी छाया को प्रकट किया और देवी संध्या को अपने बच्चों की जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा, आज से तुम मेरे स्थान पर पत्नी धर्म निभाओगी और बच्चों की परवरिश भी करोगी। अगर कोई विपत्ति आ जाए तो मुझे बुला लेना, मैं दौड़ी दौड़ी चली आऊंगी। मगर एक बात याद रखना कि तुम छाया हो, संध्या नहीं। यह भेद कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। देवी संध्या देवी छाया को अपनी जिम्मेदारी सौंपकर अपने मायके चली गई। घर पहुंचकर देवी संध्या ने पिता को बताया, मैं भगवान सूर्य का तेज सहन नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए अपने पति से बिना कुछ कहे मैं मायके आ गई हूँ ताकि तपस्या कर सकूं। यह सुनकर पिता ने देवी संध्या को बहुत डांटा फटकारा और कहा कि बिना बुलाए पुत्री यदि मायके में आए तो पिता की बदनामी होती है। अतः पुत्री तुम जल्द अपने ससुराल लौट जाओ। तब देवी संध्या सोचने लगी कि यदि मैं वापस लौट कर गई तो देवी छाया को जो मैंने कार्यभार सौंपा है उसका क्या होगा, देवी छाया कहाँ जाएगी। सोचकर देवी संध्या ने भीषण घनघोर जंगल में शरण ले लिया। देवी संध्या ने घोड़ी का रूप ले लिया, जिससे कि कोई उसे पहचान न सके, और तप करने लगी। इधर भगवान सूर्य देवी छाया से संतुष्ट थे। भगवान सूर्य को कभी यह संदेह नहीं हुआ कि यह देवी संध्या नहीं है। कुछ समय पश्चात देवी छाया के गर्भ से 3 संतानों का जन्म हुआ, जिनके नाम है मनु, शनि और पुत्री भद्रा, तप्ती। इस तरह से देवी छाया के गर्भ से भगवान शनि का जन्म हुआ। जब शनिदेव देवी छाया के गर्भ में थे तब देवी छाया भगवान शिव की तपस्या कर रही। देवी छाया ने भूखे प्यासे धूप गर्मी में कठोर तपस्या किया। देवी छाया ने अपने आप को इतना तपाया कि गर्भ के बच्चे पर भी तप की अग्नि का प्रभाव हुआ। भूखे प्यासे धूप गर्मी में तप करने से तप के प्रभाव से गर्भ में ही भगवान शनि का रंग काला हो गया। जब भगवान शनि का जन्म हुआ तो सूर्यदेव को भगवान शनि को काले रंग का देखकर हैरानी हुई। उन्हें देवी छाया पर शक हुआ। उन्होंने देवी छाया का अपमान कर डाला और कहा कि यह मेरा पुत्र नहीं है। भगवान शनि के अंदर जन्म से मां की तपस्या का बल था। उन्होंने क्रूर दृष्टि से अपने पिता को देखा तो पिता का पूरा देह का रंग काला हो गया और घोड़ों की चाल रुक गई, रथ आगे नहीं चल सका। भगवान सूर्य परेशान होकर भगवान शिव को पुकारने लगे। भगवान शिव ने सूर्यदेव को बताया कि आपके द्वारा माता व पुत्र दोनों की बेइज्जती हुई है, इसलिए यह दोष लगा है। सूर्यदेव ने अपनी गलती की देवी छाया से क्षमा मांगी और पुनः सुंदर रूप एवं घोड़ों की गति प्राप्त किया। जय शनिदेव।